नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रदीप कुमार प्रजापति, सहायक अध्यापक BL सचोरी शहर ग्रामीण इंटर कॉलेज बाबूगंज सिकंदरा प्रयागराज। विद्यार्थियों, मैं आज आपको कक्षा 10 यानी हाई स्कूल की मैथ 1.1 बताने चल रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से समझिए। विद्यार्थियों, आपका 1.1 की पहली सवाल का पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225 का विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए विद्यार्थियों क्या करेंगे, जो इसमें से सबसे बड़ी संख्या है उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आती है 225 और छोटी संख्या क्या है 135। तो 135 से हम जो है 225 में डिवाइड करेंगे। जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, जितनी बार जाएगा उसको यहाँ लिखेंगे, प्लस उसके बाद जो शेषफल बचेगा उसको प्लस लगा के लिखेंगे। तो 135 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 270 हो जाएगा, जो कि 225 से ज्यादा है। यानी हमको कितना बार ले जाना है, एक बार ले जाना है। अब 225 में 135 निकल जाएगा विद्यार्थियों। 5 घटाओगे 0, 2 में से 3 घटेंगे, उतार लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे 90। तो बचेगा आपका शेषफल कितना बचा, 90 बचा। तो शेषफल को हम प्लस लगाकर इस तरफ लिख देंगे। फिर अब यहाँ से 135 लेंगे, 135 लेंगे, जो शेषफल आया है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 90 का टेबल पढ़ना है, 135 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 90 में 100 से ज्यादा हो जाएगा, यानी हमको फिर एक बार ले चलना है। कितनी बार ले चलना है, एक बार। तो 135 में से हम फिर 90 घटाएंगे, घटा देंगे। 5 में 0 घटाओगे 5, 13 में 9 घटाओगे 4, कितना आ गया विद्यार्थियों 45। तो 45 को हम लोग प्लस लगा के उस तरफ लिख देंगे। फिर 90 से डिवाइड करना, 90 में हमको डिवाइड करना है 45 से। इससे डिवाइड करना है 45 से। तो 45 गुना 90 दो बार जाएगा, यानी शेषफल कितना आया 0। हमको इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो जिस संख्या से लास्ट में हम डिवाइड किए रहेंगे वही हमारा जो है HCF होगा। यानी HCF आपका कितना हो जाएगा 45। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है 196 और 38,220। 196 एंड 38,220। तो विद्यार्थी हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या है 38,220। तो 38,220 को हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद छोटी संख्या आपकी है 196 यानी 196। 196 को हमको इसमें डिवाइड करना है 38,220 में। तो 196 का टेबल तुमको आता नहीं, तो हम इस तरफ जो भाग कर लेंगे इस तरीके से। 38,220 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो 196 आएगा। तो 2 में से 6 घटेगा 12, 12 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 6। ये बचा आपका 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा 17 हुआ। 17 में से 9 घटाओगे 8। ये आपका 2 बचा, 2 में से घटाओगे 1, इधर आपका बचा 2 उतार लेंगे। अब 9 वाले चलो, 9 छठा 54, 9 9 81, 81 5 86 और 9 9 और यहाँ से 18 हो जाएगा। आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो विद्यार्थियों 196 का हम इस प्रकार डिवाइड कर लेंगे। जब इस प्रकार हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा जाएगा 195 बार जाएगा, 195 बार जाएगा। तो 195 बार जब जाएगा तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और शेषफल आपका बच जाएगा 0। तो HCF आपका हो जाएगा यहाँ पे 196। ये आपका दूसरे सवाल का आंसर हुआ। तीसरी सवाल आपकी है, तीसरी सवाल है आपकी 867 और 255। 867 और 255। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही है 867 है। हमको डिवाइड करना है 255 से। 255 से हमको डिवाइड करना है। अगर इसको 4 बार ले जाएंगे तो 2 चौको 8 से ज्यादा हो जाएगा। तो हमको 3 बार ले चलना है। कितनी बार, 3 बार। 3 बार ले चलेंगे तो 255 में हम 3 बार ले चलेंगे तो 3 5 15, 5 1 15 1 16, 3 2 6 1 7, यानी कितना आ गया 765। अब 867 में विद्यार्थियों को 765 क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 7 में 5 घटाओ कितना आएगा 2, 6 में से घटाओगे 0,
8 में 7 घटाओगे 1, यानी शेषफल आपका बचा कितना 102। अब जो है 255 को हम इधर लिखेंगे और हमारा जो शेषफल आया है उससे हमको इसको डिवाइड करना है। तो 102 से हम इसमें डिवाइड करेंगे विद्यार्थियों, तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। 102 गुना कितना हो जाएगा 102 गुना गुणा ऐसे कर दिया करो, 2 दूनी 4, 0 2 का नंबर कितना आएगा 204। अब हमको 255 में जो है 204 को माइनस कर देना है। तो 5 में 4 घटाओगे 1, 5 में 0 घटाओगे 5 आएगा, 2 में 2 घटाओगे 0, यानी आपका शेषफल कितना बचा 51। शेषफल कितना बचा 51। अब 102 यहाँ लिखेंगे बराबर 51 शेषफल आगे, शेषफल से ही हमको डिवाइड करना है। अब देखिए 51 गुना कितना होता है 102, तो शेषफल कितना आ गया 0। हमने पहले ही बताया बच्चों आपको कि जब तक हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हमको डिवाइड करना है, और लास्ट में जब 0 आ जाएगा शेषफल तो जिस संख्या से हम डिवाइड किए रहेंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ आपका कितना आएगा 51। ये आपकी तीसरी सवाल है। ठीक विद्यार्थियों 1.1 की ये आपकी दूसरी सवाल है। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हल करते हैं हम लोग। यहाँ माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, माना एक कोई जो है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो b बराबर 6 से विभाजन करते हैं। जहां संभव शेष हमारा 0 1 2 3 4 5 होगा। जहां संभव शेष हमारा कितना होगा 0 1 2 3 4 5 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपका जो है 1 3 5 ये आपकी क्या है शेषफल है। 6q+1 6q+3 6q+5 ये 1 3 5 ये आपकी क्या है शेषफल है, यानी शेषफल हमारा 0 से 5 तक ही होगा। तो a बराबर 6q +1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5 होगा। लेकिन 6q+2 6q+4 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 6q+2 6q+4 जो है 2 से विभाज्य है। 6q+2 6q+4 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो हम इसको नहीं ले सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि ये जो है विषम पूर्णांक का होता है। तो लेकिन हमारा 2 4 0 ये सब क्या हमारा सम है। जब सम है तो सम वाला हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अतः 6q+1 6q+3 6q+5 एक विषम घन पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक, हमको फिर से बात समझिए। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मान लिया हमने a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर 6 से विभाजन करते हैं। तो जहां संभव शेष हमारा आएगा 0 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 3 5 ये हमारे क्या शेषफल है। तो शेषफल देख रहे 5 से ज्यादा नहीं होगा,
तो ए बराबर हम लेंगे 6 क्यूब 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 4 6 क्यूब प्लस 5 होगा। लेकिन 6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4 हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य हमारा विषम पूर्णांक जो होता है वो 2 से कभी विभाज्य नहीं होता है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। अतः 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 एक विषम धन पूर्णांक के रूप का होता है। अब चलिए आप तीसरे सवाल देखिए। चलो विद्यार्थियों, तीसरी सवाल आपको बताना चाह रहे हैं। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी जो है 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों, जब अधिकतम संख्या पूछा जाए तो अधिकतम के लिए आपको क्या निकालना होता है? HCF। अधिकतम के लिए आपको क्या निकालना होता है? HCF। क्योंकि आपका होता है HCF आपका होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका यानी हुआ अधिकतम, तो यानी हमको निकालना क्या हुआ? HCF निकालना है इसमें। तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 616 सबसे बड़ी संख्या, तो हमने HCF में पहले ही बताया था के द्वारा कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको हम लोग पहले लिखेंगे। तो 616 हम लोग पहले लिखिए और 32 हम लोग बाद में लिखिए। अब हमको 32 से इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा? तो 32 में हमको इसमें डिवाइड करना है, तो ये आपका जाएगा 19 बार। कितनी बार जाएगा? 19 बार। अगर आप इस प्रकार नहीं कर सकते तो हमने बताया कि इस प्रकार आप भाग करके तब पता कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 32 से करना 32 हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 11 11 घटाओगे 9 आएगा। ये 5 बचा आपका, 5 में 3 घटाओगे 2, उतार लिए हम लोग 6। अब 9 वाले चलते हैं, तो 9 दूनी 18 किया से 1 9 3 27 से 28 घटा देंगे, तो 6 में 7 कटेंगे, उतार लिया 16 हुआ। 16 में से 8 घटाएंगे 8, ये बचा 8 0, ये 0, यानी हमारा शेषफल कितना बचा? 8। तो जो शेषफल बचेगा उसको हमको प्लस लिखकर आगे लिखना है। अब विद्यार्थियों, जिससे हम लोग डिवाइड किए थे ये 32, इसको हमको यहाँ पर लिखना है और जो शेषफल हमारा आया 8 इसमें ध्यान दीजिए। अब 8 का केवल हमको पढ़ना है 32 से ज्यादा ना जाए, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, शेषफल हमारा कितना आ गया? 0। तो हमने बताया था इसको तब तक काटना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल 0 आ जाएगा तो जिस संख्या से हमने भाग किया वही हमारा HCF हो जाएगा। HCF कितना आ गया? 8। यानी अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी? 8 आपकी आ जाएगी। अधिकतम संख्या 8, ये आपकी हो जाएगी तीसरी सवाल। चलिए चौथी सवाल देखिए। चौथी सवाल आपकी है, देखिए विद्यार्थियों, आपकी तीसरी सवाल है। चौथी सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, जहां m जो है एक धन पूर्णांक है। तो विद्यार्थियों, लेकिन इसमें माना x कोई धन पूर्णांक है, माना x कोई धन पूर्णांक है, माना x कोई धन पूर्णांक है, x कोई धन पूर्णांक है जो 3m+1 या 3m+2 के रूप का होता है। तो विद्यार्थियों, हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले आप लेंगे 3m। कितना लेंगे? 3m। 3m के स्थान पे हम लोगों ने मान लिया q। क्या मान लिया? q। इसका हम लोग स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है? आपका वर्ग करने के लिए कहा है, तो वर्ग कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 3 का 9, ये आपका हो जाएगा 3 का 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर हो जाएगा आपका, 9q स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर,
3q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3m, जहां 3q स्क्वायर बराबर m। इस 3q स्क्वायर को हम लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया, m मान लिया। अब दूसरा आपका है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, तो m के स्थान में हमको q लेके चलना है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमको 1 लिखा है, तो ये बन जाएगा आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 3 तरीका 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपका, 3 दूनी 6q, ये बन जाएगा आपका 6q। तो विद्यार्थियों हमको q को एक पास कर लेना है, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 यहां तक कर लेना है। अब इन दोनों में हमको जो है 3 कॉमन ले लेना है, क्या कॉमन लेना है 3, यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 3m प्लस 1, जहां 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। इतने के स्थान पे हम लोगों ने क्या मान लिया, m, तो इसके स्थान पे m रख देंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। ध्यान लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए विद्यार्थियों 4 नंबर सवाल आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो मान लिया हम लोगों ने x कोई धन पूर्णांक है जो 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2 के रूप का होता है, तो यहाँ पे हमको लेना है 3m के स्थान पर हमको क्यों मान लिए हैं, कोई विषम पूर्णांक है, तो इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग हमसे कहा है 3q को स्क्वायर करेंगे 9q स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 हम बाहर करेंगे, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुणित 3q स्क्वायर, 3 तरीका 9q स्क्वायर। तो इस 3q स्क्वायर के स्थान पे हम लोगों ने मान लिया है क्या, m, तो इसके स्थान पे m लिख देंगे, ये आपका आ गया 3m। दूसरा आपका है 3m प्लस 1 है, तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 3 तरीका 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये 3 दूनी 6q हो जाएगा। q को हम एक पास कर लेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में हम लोगों ने क्या कर लिया, 3 कॉमन ले लिया, बचा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब जो है 3q स्क्वायर प्लस 2q के स्थान पे हम लोगों ने मान लिया है क्या, m, इसके स्थान क्या रखिए m, ये आपका हो गया 3m प्लस 1। इस प्रकार आप 3m प्लस 2 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही पूछा तो हम 2 ही निकालेंगे। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है।